Hey everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 5th of class 9th NCERT Science, and today's our topic is cell wall. So let's discuss this. Plant cell, in addition to plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. प्लांट जो सेल्स होती है उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, उसके अलावा क्या है, एक एडिशन जो है रिजिड और आउटर कवरिंग, बहुत ही हार्ड एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। मान लो कि ये हमारी कोई सेल है, प्लांट सेल है, तो इसके बाहर ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जो है सेल वॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी भी आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल आउटसाइड लाई करती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एंड इसका काम क्या है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, पौधों को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। पौधे इतने हार्ड होते हैं, इतने कठोर होते हैं, उनको हम टच भी करते हैं, और किया होगा आपने, फील भी किया होगा इस चीज़ को। एंड जब भी कोई आंधी तूफान बारिश आती है तो पौधे जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता है, तो ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो अगर कोई प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज कर रही है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाएगा अवे फ्रॉम सेल वॉल, और वो जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी सेल वॉल से, थोड़ा वो दूर हट जाएगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच द सेल श्रिंक्स और इट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको परफॉर्म करके हम यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस एक्टिविटी 5.6। Mount the peel of a rheolif in water on a slide and examine cell under the high power of microscope। तो आपको क्या करना है, रियोलीफ आपको लेनी है, उसके जो पील है, छिलका है, वो आपको अलग करना है, उसको एक वाटर स्लाइड पे रखना है, उसको एक हाई पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। आपको क्या दिखेगा, नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैनुअल्स, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ग्रीन कलर के कुछ जो है ग्रैनुअल्स या छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखेंगे, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। नाउ पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट जो सोल्यूशन है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपने बनाया है, वो आपको लीफ पर थोड़ा सा डालना है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपको क्या, थोड़ा सा ऑब्जर्व आपको करना है, थोड़ा वेट करके, एंड आपको क्या यहाँ पर दिखेगा, क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगी, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट। तो अब आपको सेकंड एक्टिविटी में क्या करना है, उसको छोड़ देना है पहले वाली एक्टिविटी को। अब सेकंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है, उन्हीं पत्तियों को जो है बॉइलिंग वाटर में आपको डालना है कुछ मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो पत्ती है उसकी जो सेल्स है वो यहाँ पर किल हो जाएगी। देन माउंट वन लीफ ऑन ए स्लाइड। अब वहाँ पे एक पत्ती को उठाना है, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। सेम शुगर या सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो आपको डालना है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। दोबारा से आपको वेट करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू फाइंड, तो क्या होगा, क्या यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस होगा। तो पहले वाले केस में क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि जो सेल है वो एक लिविंग सेल है, वो क्या करेगी, वाटर को जो है रिलीज करेगी, क्योंकि बाहर जो सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है सॉल्ट और शुगर का, जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन बहुत कम है। लेकिन सेकेंड वाले सोल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पर जो सेल है वो किल यहाँ पर हो गई है। तो इस वजह से जो लिविंग सेल्स है वही प्लाज्मोलिसिस करती है, ना कि डेड सेल्स। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हमें यही पता चला कि सिर्फ जो लिविंग सेल्स होती है वही ऑस्मोसिस कर पाती है। सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट, जो सेल वॉल होती है वो सेल को परमिट करती है फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल्स उस वाटर को जो है अब्जॉर्व कर लेगी,
और यहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन क्योंकि अंदर लो है बाहर हाई है, तो सारा का सारा जो वाटर है वो अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर अब ज़्यादा हो जाएगा तो सेल जो है वो फूल जाएगी, और हो सकता है कि फूलने के बाद वो ब्रस्ट कर जाए, यानी कि वो फट भी जाए। लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या करती है, अब उसका फंक्शन यहाँ पर काम आता है। वो क्या करती है, अगर ये बाहर की तरफ फूल कर बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी तो सेल वॉल इसके अंदर की तरफ प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करती है, और प्रेशर की वजह से जो सेल वॉल है वो ब्रस्ट यहाँ पर नहीं होती है। सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू विज़स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल है वो यहाँ पर क्या करती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो वाटर को लेती है, सेल स्वेल्स हो जाती है, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, वो सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। देन द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल। तो ये क्या करेगी, अब जो सेल वॉल है वो इक्वल और अपोजिट प्रेशर जो है सेल पर एक्सर्ट करेगी। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। और इसी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स है वो अगर मीडियम में बहुत ज़्यादा भी चेंजेस हो जाए तो भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर पाती है। और इसी वजह से हमारे प्लांट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन किसी भी कितनी भी जो है गर्मी हो बारिश हो तूफान आए तो वो अपने आप को उस मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू वो विद स्टैंड कर पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो इस वीडियो में इतना ही।